आज हम हॉरर वीडियोस बनाने वाले हैं। तो चिमलाऊं तो चिमलाऊं तो चिमलाऊं तो चिमलाऊं तो चिमलाऊं तो चिमलाऊं। माइनक्राफ्ट फ्री मिड थ्योरी ऐड आती गाइस, मैं ऐड भी आती पता है अब तो। Hello, I'm Birdie. Hello, I'm Birdie. Hello, I'm Birdie. Hello, I'm Birdie. इसको बता रही नहीं थोड़ा वीडियो लानी सारी वीडियो नहीं पता फिर क्या है वन ये। दोस्तों, क्या हमारी मम्मी की तरह आप सभी की मम्मी भी ये बात बोलती है कि तो नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? लेकिन अब बढ़िया नहीं रहोगे। मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारी कच्चियां गीली कर दूंगा, तुम्हारी दिलों की चैन, रातों की नींद उड़ा दूंगा मैं। क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया हॉरर शॉर्ट्स, जो कि तुम लोगों की और मेरी फेवरेट वीडियोस में से एक है। भाई देखो, वैसे ये होती तो हॉरर वीडियो है, लेकिन भाई हम लोगों को भाई मजा आता है देखने में, तो इसलिए भाई आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कुछ यूट्यूब की भूतिया शॉर्ट्स वीडियो, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो भाई मुझे कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुमने पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो फिर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फिर लड़कियां सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करती है, लेकिन यही चीजें उन्हें बड़ी भारी पड़ जाती हैं। जैसे मुंबई अंधेरी में रहने वाली 22 साल की लड़की, नॉर्मल लाइफ लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसा था, इसलिए एक वीकेंड उसने सोचा सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज जिसमें लड़कियां बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल वैसा दिखने के लिए जैसी वो ऑलरेडी है। तो ये लड़की गई किसी शॉपिंग सेंटर के एक अपस्केल सैलून में। अपस्केल सैलून तुम्हारे नॉर्मल सैलून नहीं, 100 रुपए में बाल कटवा लिए, ये होता है बहुत महंगे ब्रांडेड। सबसे बात करने पर उन्होंने लड़की को सजेस्ट करा कि आप हाइड्रो फेशियल करवा लो, एकदम कोरियन स्किन हो जाएगी कांच जैसी। ये प्रोसीजर 17,000 का था। इसमें फेस को क्लीन किया जाता है, डेड सेल हटाई जाती है स्किन पील करके, फिर एक सोल्यूशन लगाया जाता है जो स्किन के छेदों में जाके ऑयल निकालता है। इसके बाद ये लोग एक हथियार से फेस पे वैक्यूम बनाते हैं ताकि स्किन बिल्कुल धुल जाए, रिंग चमकती सफेदी। इतना भी काफी नहीं था, तो ये लोग एक जादुई मखोटा लगा के स्किन में सीरम पुश करते हैं। प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटा चलता है, लेकिन बीच में ही लड़की के फेस पे जलन होने लगी। साफ ने कहा मैम थोड़ा सा लगेगा, डेड स्किन ज्यादा है आपके फेस पे। उसने दर्द में प्रोसीजर करवा लिया कि बाद में फेस बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते दर्द बढ़ गया, फेस पे मार्क्स भी आ गए। साफ को कॉल करा तो उन्होंने बोल दिया कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन रात तक उसे बहुत तेज दर्द होने लगा, अगले दिन तक फेस सूज गया, उन मार्क्स पे छाले पड़ गए। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेस पे तो जलने के निशान है। उन लोगों ने बहुत सारा स्किन पील कर दी, फिर जो सोल्यूशन लगाया था उसने अंदर जाके स्किन की लेयर जला दी। ये जलने के निशान परमानेंट है। ओ भाई साहब, पहली बात तो जो इस लड़की ने कराया वो 17,000 का था भाई, समझ रहे हो? मतलब 17,000। भाई मैं 50 रुपए में अपने बाल कटवाता हूँ, 17,000 में मेरे पूरा गाँव बाल कटवा लेगा, लेकिन फिर भी वो दिया है What the fuck दिया है समझ जाएगा भाई, मैं मजाक सट के बता रहा हूँ। लेकिन भाई तो देखो, उस लड़की ने सेल्फ क्या लग रहे थे करने के चक्कर में भाई उसकी पूरी स्किन जल गई, समझ रहे हो भाई? देख लो, ये नॉर्मल चीज, छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि भाई वो जो दाग था वो परमानेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये जो दाग है वो परमानेंट हो गया है, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। सोचो भाई, वो लड़की कितनी ज्यादा अपने आप को मतलब समझती होगी, मैं सुंदर हूँ, पापा की परी हूँ, एंड उसके साथ ये कांड हो गया। क्या तुमने कभी ऐसी पेंटिंग्स देखी है कि जिन्हें किसी नॉर्मल आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स ने बनाया है? और भाई कुछ पेंटिंग्स तो इतनी क्रीपी है कि कुछ लोगों को देखकर ही बेचैनी होने लगती है। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि आपको सबसे डरावनी पेंटिंग कौन सी लगी? ओह, ये पेंटिंग्स मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है। ओके भाई, पेंटिंग्स देखो एक्चुअल में क्रीपी लग रही है, बट ये मेंटल पेशेंट्स कम, मुझे आर्टिस्ट ज्यादा लग रहे हैं भाई। देखो क्या ड्राइंग बनाई है भाई, ये देखो, हालांकि क्रीपी है बट भाई इनके ड्राइंग की कला को पहचानो। देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ही ड्राइंग बनाई है, देखो।
ये देखो भाई साहब, बट एक्चुअल में भाई ये ड्राइंग्स काफी क्रीपी है। एंड भाई देखो, जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं ना भाई, वो ना उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा। वो हम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम इंसान से बिल्कुल ही अलग सोचते हैं वो लोग। एंड भाई उनके माइंड में जो चलता रहता है वही चीज वो ड्रॉ करते हैं। तो सोचो कि जो ये चीज हमको दिख रही है भाई, यही चीज उनके माइंड में चलती है, उनको दिखाई देती है, एंड इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें ड्रॉ करी है। एंड सोचो भाई ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी लग रही है हमें दिखने में। तो अगर गर्मी की आड़ में तुम अगर बाहर खुले में सोना पसंद करते हो तो तुम्हें एक भूत उठा के ले जा सकता है। भाई देखो, मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं मोस्टली कभी कभार ना मतलब छत पे सोता हूँ, क्योंकि भाई देखो छत पे चलती है बढ़िया हवा। एंड भाई मैं लगा लेता हूँ कूलर अपने बगल में, और ओए होए 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 होए। मतलब भाई मस्त नींद आती है, एकदम चिल्ड हवा आती है, एकदम मजा आ जाता है। एंड ये कह रहा है कि अगर तुम बाहर सोते हो तो भूत उठा लाया जाएगा, देखते कैसे। ऐसा मेरा नहीं, लक्ष्मीपुर बेला में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है। अभी रिसेंटली ये केस आया है। सो बताते हैं कि इस मोहल्ले में ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब लोग रहते हैं, मतलब वो बस्ती वाले, झोपड़पट्टियों वाले। तो बढ़ती गर्मी को देख के वो रात को अपनी खटिया वगैरह थी वो बाहर लगा के सोते हैं। और जो लोग रात को खटिया बिछा के बाहर सोते थे, उनमें से पिछले कुछ दिनों में ज्यादातर औरतें और बच्चे गायब हो जाते हैं। लिटरली उन औरतों और बच्चों का कोई क्लू ही नहीं मिलता, मतलब कहाँ गए, एकदम से कैसे गायब हो गए। और इन्हीं दिनों के बीच में एक बेवड़ा आदमी अपने घर के बाहर सो रहा था, जो कि थोड़े ठीक ठाक घर के थे। सो उन्होंने अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था। तो जो आदमी बाहर सोया होता है वो बताता है कि रात को अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि कोई रोता हुआ उसके पास से गुजर रहा है, चीखता चिल्लाता, मतलब एक खतरनाक तरीके से रोने वाला। जिस रोने की आवाज को सुन के वो आदमी खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से एक धुआं गुजर रहा है, और वो रोने और चिल्लाने की आवाज उसी धुएं से आ रही थी जिस धुएं ने एक इंसान की शेप ले रखी थी। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप ये वीडियो देखो और खुद समझ जाओ। भाई ये वीडियो क्लिप है, ओके। ओ भाई, एक्चुअल में एक फिगर गुजरी है यहाँ से, और इस बंदे ने देख भी लिया। What the hell? ये देखो एक्चुअल में यहाँ से एक फिगर निकली है। एंड भाई देखो, ये बंदा कह रहा है कि इस जहाँ की ये वीडियो है भाई, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे औरतें गायब हो चुकी हैं, एंड उनका कुछ भी क्लू नहीं मिला। एंड भाई उसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये सारी चीजें हुई थी, वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। एंड सोचो कि भाई कितना ज्यादा क्रीपी है ये, कि रात के टाइम एक फिगर गुजर रही है लोगों के घर के बाहर से, एंड कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं। तो क्या सच में ये जो एंटिटी हमको दिखाई दी है घर के बाहर, इसी ने बाकी बच्चों को, लेडीजों को गायब किया है? भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो है, मजाक से हटके। ये बंदा स्कूटी से रात में अकेले जा रहा था। ओके। और आप लोग देख सकते हो कि ये सडनली अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाता है, और ये ऐसा क्यों करता है वो आप इस वीडियो में देख लो। क्या हुआ? ये बंदा जा रहा है, ओ, किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है भाई। लेकिन इतने रात को सुनसान रास्ते बच्चे की रोने की आवाज कैसे आएगी? और जैसे इसने सुना भाई, इसने अपनी स्पीड तेज कर दी है। भाई साहब, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अब सोचने वाली बात ये है कि इन जंगलों में सुनसान रास्ते पर बच्चा आया कहाँ से? भाई एक्चुअल में भाई तुम सोचो, रात का समय हो रहा है, एंड भाई तुम कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है, वहाँ पे जंगल वाला रास्ता है, एंड तभी तुमको भाई वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। व्हाट द हेल? तुम सोचो कितना ज्यादा क्रीपी चीज है ये। एंड भाई वहाँ पे बच्चा का होना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सच में वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की आत्मा थी जो कि इस बंदे को अपने ट्रैप पे फंसाने की कोशिश कर रही थी? एंड अगर देखो कोई दूसरा बंदा होता जो अगर थोड़ा लॉजिकली सोचता, तो भाई वो बोलता कि शायद यहाँ कोई बच्चा रो रहा है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी को रोकता। लेकिन भाई ये बंदा सही था, एकदम परफेक्टली गाड़ी इसने भगाई और निकल गया वहाँ से, वरना इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हें बड़ा मजा आता होगा ना अपने दोस्त का खाना छीन के खाने में। एक स्टोरी फेंक के मारूंगा, ये सब बंद कर दो। भाई मैं तो खाता था भाई, स्कूल टाइम पे अपने दोस्त का चुरा चुरा के खाना खाता था भाई। मैं लेके जाता था रोटी सब्जी, कभी कभार पराठे, एंड भाई मेरा दोस्त लाता था मैगी, चाउमीन, भाई किंडर जॉय लेके आता था छुपा छुपा के। एंड भाई जैसे मुझे पता लगता तो मैं लंच से पहले ही भाई उसके बैग से खाना निकाल के खा लेता था। कि हैदराबाद रामनगर के मोहल्ले में कुछ दोस्तों का ग्रुप था जो शाम होते ही आवारागर्दी करने निकल जाते थे। उन्हीं में से दो दोस्त थे, राजू और सुमन। और लड़कों के ग्रुप में एक बलि का बकरा होता है ना, जिससे सब मजे लेते। चीजें हो जाए लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राजू दिखता तो बाहर से ठीक था, लेकिन अंदर से क्रैक आदमी था। एक दिन सभी दोस्तों को बिरयानी खाने का प्लान बना, तो ये लोग कोई मंडी मार्केट पहुंचे, वहाँ बैठ गए, सबने हाफा बिरयानी करवाई और खाने लग गए। वो कुछ बातें करके मजे ले रहे थे, वही लड़कों वाली फालतू बातें। तभी सुमन ने राजू पे जोक मारा, सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगा क्योंकि उसने इग्नोर किया। लेकिन सुमन जिस स्पीड से बिरयानी खा रहा था, उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही उसकी बिरयानी खत्म हुई, उसने राजू की प्लेट अपनी तरफ खींची और बोलता, अरे तू गरीब सूखी रोटी खाने वाला बिरयानी खाएंगे, और उसकी प्लेट में से लेग पीस उठा के खा गया। राजू को गुस्सा आया, उसने प्लेट छीनी, सुमन के कॉलर पकड़ लिया, लेकिन वो
वो हंस रहा था, साथ में सारे दोस्त भी। राजू तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि रात को सुमन के घर गया। गाँव के घरों में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो वो अंदर घुस गया। देखा सुमन सो रहा है तो बड़ा सा पत्थर उठा के उसका सर कुचल दिया। उछल दिया। अरे पापा यार मैं बड़ा इधर बाल बाल। तुम समझ रहे हो, एक छोटी सी रीजन की वजह से उस लड़के ने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। What the hell? भाई तुम समझ रहे हो, दोस्त का खाना खाना इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी भाई, वरना मैं कभी खाता ही नहीं भाई। मैंने तो बहुत खाना खाया भाई चुरा चुरा के दोस्तों का, बट भाई देख लो, अगर तुम भी चुरा चुरा के खाना खाते हो अपने दोस्तों का, तो भाई क्या पता तुम्हारा दोस्त ही सन की और साड़ा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भाई थोड़ा दूर रहना, क्योंकि छोटी चीज भी डेंजरस हो सकती है। रात के 12 बजे अमन नाम का लड़का छत पर हवा खाने के लिए बाय बाय गाइस। भैया अब इसको प्रोद भी करना है और बंद भी करना है आपने। मैं को बताता कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर जाओ, उसके बाद